नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। तो देश भर की नजर गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों पर टिकी हुई थी। हालांकि कुछ राज्यों में उपचुनाव भी थे, संदेश उपचुनाव से भी निकला, लेकिन जो 2023-2024 के लिए माइंड सेट करेगा वो संदेश गुजरात हिमाचल से आया। मसलन की 23 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, उन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी हिमाचल जैसा सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। तो 24 के लिए संदेश गुजरात से निकल कर आया कि प्रधानमंत्री के सामने फिलहाल देश में कोई नहीं। दरअसल गुजरात में भूपेंद्र पटेल नहीं, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे। अब मध्य प्रदेश पर लौटते हैं। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश भी संघ बीजेपी के लिए नर्सरी की भूमिका में रहा है। यानी कोई सियासी प्रयोग करना हो तो संघ बीजेपी के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश मुफीद रहे हैं। ऐसे में गुजरात से मिली सियासी ऊर्जा के बाद केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य बीजेपी संगठन एमपी में पूरी ताकत झोंकेगा और बैकअप आरएसएस का होगा। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बावजूद एमपी में 23 का रण आसान तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा। आखिर हिमाचल में मिली जीत से मध्य प्रदेश कांग्रेस भी उत्साहित है। और क्या क्या संदेश हैं कांग्रेस बीजेपी के लिए इन चुनावों के, करेंगे महाडिबेट। जनकल्याण की आंधी है जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। अब राहुल बाबा को कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालना पड़े। इस असीम और अभूत रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम गुजरात के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देखिए, ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। गुजरात के अंदर जो आंधी चली है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर ये आंधी चलेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इतिहास जीत का बनाएगी। और गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश दोहराएगा। गुजरात जैसी जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार वहां बैठे रहे, और तो और विदेशों में कोई वोट थे वो भी लाके इन्होंने डलवाए, जो केवल वोट डालने आए। तो जब इतनी पूरी ताकत इन्होंने हिंदुस्तान की वहाँ लगा दी, तो नेचुरली कांग्रेस की सीट, मतलब इनकी सीट को बढ़ना था। और दूसरा ये है कि आप पार्टी और दूसरे उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो ये कहना भाजपा के नेता बड़े खुश हो रहे हैं, उनके साथ हाथ से सारी सत्ता एक एक करके जानी है। एक तो ईवीएम से चुनाव बंद हो जाए, और दूसरा ये जो शासकीय धन का, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का जो दुरुपयोग करते हैं, इन पे अगर अंकुश हो जाए, निष्पक्ष चुनाव होने लगे, तो इनकी दाल अब कहीं नहीं गलने वाली है। देश और प्रदेश की जनता इनके सारे चरित्र को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। दरअसल देश भर की निगाहें थीं इन चुनाव नतीजों पर। 2 बड़े राज्य या 2 महत्वपूर्ण राज्य हम कहें, गुजरात और हिमाचल, जिनके आज नतीजे आए। एक कांग्रेस के पास तो एक बीजेपी के पास गया, लेकिन इन दोनों राज्यों के अलग अलग समीकरण थे, अलग अलग संदेश भी हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के लिए इन चुनाव नतीजों से संदेश आखिर निकला क्या। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 सीनियर लीडर पीसी शर्मा साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और हरिशंकर खटीक साहब पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं दोनों सीनियर लीडर के पास जाऊं, उससे पहले रविंद्र दुबे जी, आपसे समझना चाहूंगा आखिर ये दोनों राज्य मैसेज क्या है मध्य प्रदेश के लिहाज से, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के। देखिए, हम पहली नजर में नजर में देखना की कोशिश करेंगे तो मिला जुला असर है। एक राज्य कांग्रेस ने जीत लिया है, तो भारतीय, और दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी
ऐतिहासिक विजय हासिल की है। तो मेरा मानना है कि इसका संदेश भी मिला जुला है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मिला जुला असर हमको देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, इसका परिणाम भी लगभग हमको इसी तरीके से नजरिए से देखना होगा। अभी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है, उसने अपने सारे समीकरण बैठा ले, वो योजना बनाते हैं, उनके काम करने वाली उनके पास टीम होती है, और उसको कारगर भी करते हैं, वो मैदान में उसको कारगर भी साबित कर लेते हैं। देखिए, आप अभी हम सुन रहे थे कि कोई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां आप पार्टी ने मत विभाजन किया, तो आपको किसने रोका था? आप भी भारतीय जनता पार्टी की मत विभाजन की रणनीति बनाते, आपने नहीं किया। आप वहां जाकर जिस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, केंद्र सरकार लगी रही, आपके सारे नेता लग जाते, आपको किसने रोका? आप गए नहीं, आपने वो तैयारी नहीं की, वहां आपके कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, आपकी पार्टी हतोत्साहित दिख रही थी, आप लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ना चाहती। इसके उलट आप पार्टी बड़ी तैयारी के साथ वहां चुनाव लड़ रही थी गुजरात में, यह साफ दिख रहा था, साफ संदेश था कि वह विपक्ष की भूमिका में आना चाहती है। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस को जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता की सेवा का भाव कहते हैं ना, राजनीति में सेवा का भाव होना चाहिए, जनता की पीड़ा उसके साथ उठाना चाहिए। वो कांग्रेस वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इस तेजी के साथ, ताकत के साथ उठाना चाहिए और जनता के बीच जाके उठाना चाहिए। सोशल मीडिया में उठा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधानसभा में उठाते हैं, हम देखते हैं कितना छपता है, किस तरीके से छपता है, सब जानते हैं। इस तरीके से नहीं होता, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब यहाँ महंगाई का क्या असर हो रहा है, बेरोजगारी का क्या असर है। और कांग्रेस को सिर्फ समस्या ही नहीं उठाना, कांग्रेस को समस्या का हल भी बताना है कि हम ये हल लेके आने वाले हैं, हमारी ये योजना है, हम इस तरीके से काम करेंगे, आने वाले 5 साल हम ये काम करने जाएंगे। ये कांग्रेस को बताना होगा, तभी उससे दोबारा सत्ता मिलेगी जिस तरीके से 2018 में मिली थी। यह बड़ा कठिन दौर है कांग्रेस के लिए, संकट का दौर है। और देखिए, अभी जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा को जनता का समर्थन मिला, लेकिन राहुल गांधी तो आगे चले गए, राजस्थान चले गए। अब इस यात्रा को 1 साल कैसे जीवित रखेंगे, ये कांग्रेस के संगठन को सोचना होगा कि वो इन मुद्दों को उठाकर, कांग्रेस के इश्यूज को उठाकर, सत्ता के विरोध के करके जनता के बीच में जाकर इस इश्यूज को उठा सकती है। लेकिन हमको देखते हैं कि राहुल गांधी चलेगा, उसी के साथ कांग्रेस के सारी संगठन सो गया, घर जाके सो जाता है, चुनाव आएगा तब जाग जाएंगे। ये हम देख रहे हैं, हर जगह चुनाव में देखने को मिला है, और इसी वजह से कांग्रेस को क्षति भी होती है। ठीक बात है, आपने कांग्रेस के लिए विस्तार से बात रखी है। मैं पीसी शर्मा साहब के पास ही जाऊंगा। पीसी शर्मा साहब, सबसे पहले हिमाचल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन गुजरात क्यों पीछे छूट गया? ऐसा लगा कि आप लोग वाकई चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, यही बात रविंद्र दुबे जी दोहरा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं कि कांग्रेस वहां नहीं लड़ रही थी, लेकिन आप देखिए ना कि जहां तक अगर चुनाव का देखें अपन 3 दिन के रिजल्ट का, तो ये बीजेपी एमसीडी में गई, वहाँ पर दिल्ली के अंदर जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पे पूरे मंत्रिमंडल सरकार बैठती है। दूसरी तरफ ये हिमाचल प्रदेश हमारे पास नहीं था, ये हमने गेन किया है हिमाचल प्रदेश में, और जिनके सत्ता ऑलरेडी थी यहाँ पर गुजरात के अंदर, इसको रिटेन किया है इनने। और अगर बात करें पूरे प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ की सीट, राजस्थान की सीट हम लोग जीते हैं, और ये इनकी सरकार बीजेपी की यूपी में भी है, वहाँ ये लोग सांसद का चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर ये इसमें गेन अपोजिशन का है, गेन बीजेपी का नहीं है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 2 महीने से वहीं पे बैठे हुए हैं, पूरा उन्होंने लगा दिया। वोट ऐसा आया कि बाहर विदेश में भी अगर कोई वोट है तो उसको लाके नॉन वोट डलवाया है, पूरा कंसंट्रेशन इस पे था। और 53% वोट मिले हैं और विपक्ष को 47, केवल 6% का अंतर है। उस पर इतने ढोल पीट रहे हैं कि सारी दुनिया इन्होंने विश्व फतह कर ली हो। ये इनका काम करने का तरीका होता है, पूरा इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन आज की तारीख में अगर टोटल देखें आप, तो ये स्थिति है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका प्रदेश हिमाचल हार गया। अनुराग ठाकुर जो इनके बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है, वहां हार गए। इस्तीफा देना चाहिए जेपी नड्डा जी को, तो ये अनुराग ठाकुर से लेना चाहिए इस्तीफा। शर्मा साहब, आप कह रहे हैं बीजेपी को 53% वोट मिले, लेकिन ये कांग्रेस का भी बताइए ना जी। आपका 13% वोट घट गया 2018 के मुकाबले। कांग्रेस का है 27-28% है, 27-28% है, बढ़ गया परसेंट, बता रहे हैं ना, बढ़ गया। लेकिन ये कोई फाइनल वो नहीं है। ये जो आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे कांग्रेस के हों, 2023 रविंद्र दुबे जी कह रहे थे कि कांग्रेस एक्टिव नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है। और ये जिस तरह से हजारों की लाखों की भीड़ आई है, जिस तरह से वर्कर वहां पे जुटा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में, ये मुद्दे थे। ये वहां पे महंगाई का मुद्दा था, वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा था, ये सब बातें हुई, आम सभा उसमें बात हुई,
पूरे प्रदेश का लोग आए और पूरे प्रदेश के अंदर 230 सीट 52 जिलों में हमारी पदयात्राएं चली। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों को आप गुजरात नहीं ले जा पाए ना। मुद्दे हैं, गुजरात ये की मुद्दे जनता हमने को उठाए, समझा नहीं पाए। बेरोजगारी का, कर्मचारियों का, किसानों का, ये सब उठाए उसमें। जी 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 ठीक, ये सब मुद्दे हमने उठाए हैं। पीसी शर्मा साहब आ रहा हूं। तरह से ही कांग्रेस, हरिशंकर खटीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने कुछ सवाल भी उठाए बीजेपी पर। कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमने किया। ठीक, जी जी ठीक है। हरिशंकर खटीक साहब, पीसी शर्मा साहब आपको इसे कह रहे हैं कि भाई हमने तो गेन किया है, हिमाचल हमने पाया है, आपने हिमाचल गवाया है, बिजली का बिल आता था, गवाई है, 300 गुजरात पर आप खुश हो सकते हैं हमने। जी देखिए, सबसे पहले तो हम गुजरात की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सम्मानीय हमारे अमित शाह जी, हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, उनका एक गृह राज्य है। अगर वो अपने गृह राज्य में वोट मांगने के लिए जनता से आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे, जो पूरे देश और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं वो, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते? आप उनको रोक नहीं सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, वो प्रचार में वहाँ पे गए और आपके राहुल बाबा को आज किसी ने नहीं रोका था। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, आप भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, आप समय आने वाला है, राहुल बाबा जैसे चल रहे हैं ना, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेगी कांग्रेस आगे आने वाले समय में। हम गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वहां की जनता ने एक पक्षी वहां पर निर्णय लिया और हम रिकॉर्ड मतों से वहां पर चुनाव जीते। हिमाचल प्रदेश को क्या कहोगे? कार्यकर्ताओं को भी हिमाचल प्रदेश, ये भी देखिए 27 वर्ष, हम वो भी बता रहे हैं आपको, हिमाचल प्रदेश पर भी आते हैं। 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का लगातार गुजरात में कब्जा है। वहां विकास के, अधोसंरचना के अनेकों काम किए गए हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि कांग्रेस ने कभी जीवन में सोची नहीं थी। आज गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम अगर कोई सरकार दे रही तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और 80 करोड़ लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री भोजन देने का काम कर रहे हैं, निःशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। आपने चिंता नहीं की, आपके देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये खाते में नहीं पहुंच पाते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राशि भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों मकान बनने का काम। हिमाचल तो निकल गया। दूसरा हम एक चीज बता दें, हिमाचल में भी तो बड़ी सभाएं आप लोगों ने की हैं, आपके नेताओं ने। देखिए हिमाचल में 1% वोट से हमारी सरकार वहां पे नहीं बन पाई। 1% वोट मात्र कम मिला है। आप इतिहास उठा के देखिए, वहां पर अगर 1% वोट हमें मिल जाता तो हमारी सरकार वहां की बन जाती। ठीक है, वहां पे परिवर्तन आता रहता है, पहले सरकार बनती है, फिर दूसरी बार किसी की बन जाती है, ये रोटेशन वहां पे चलता है। 6% वोट मिल जाता है तो सरकार नहीं करती। 6% वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती, वहां पे हर हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी बन जाती। आज गुजरात की स्थिति को आप देखिए, गुजरात मॉडल पूरे देश में नहीं, शर्मा साहब आम आदमी पार्टी के वोट से जोड़ रहे हैं कि अपना वोट जी नहीं, विपक्ष की बात कर रहा हूं। देश में 6% पीछे है, ये मतलब 53% पे ये बता रहे हैं कि दुनिया लूट ली इनने। देखिए शर्मा जी इस चीज की आप चिंता कीजिए कि कांग्रेस के राहुल बाबा पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं वो कि कांग्रेस ढूंढो यात्रा चल रही है उनका हम बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर जो हमारे देश का स्वर्ग कहा जाता था वो अलग था, उसको जोड़ने का काम किया। वहां पे अलग अलग राज्य बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर राज्य को समानता के रूप में देखती है। सरकार किसी की बन जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पैसा देते हैं। आपकी भी 15-18 महीने की सरकार यहाँ पे मतपेश में रही है, आप मतपेश के मंत्री भी रहे, बहुत अच्छे आप मंत्री रहे और हम आपका सम्मान भी करते हैं। लेकिन इस सम्मान का ये नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद सरकार को आपको चलाना आई नहीं, आपके खुद विधायक हमसे, आप लोगों से टूट के हमारे पास आए सम्मान के तौर पे। इस पर हमारी सरकार कहती भाई आप लोगों ने गलत तरीके से दबाव डाला। गुजरात है जो जी आपने दबाव डाला, उनके खिलाफ केसेस लगवाए, आपने अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, पीसी शर्मा साहब, गुजरात से बेरुखी क्यों थी? ये बात तो और लगभग लगातार उठती रही जब तक कैंपेन चलता रहा। भाई राहुल गांधी क्यों वहां से दूरी बनाए रखी उन्होंने? 2018 का बार बार जिक्र आता है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत नजदीक पहुंचे थे आप, थोड़ा सा और मेहनत की दरकार थी इस बार। देखिए ऐसा है, 35 करोड़ में विधायक इन्होंने खरीद लिए। ये चुनी हुई सरकार नहीं है शिव राज्य की, ये खरीदी हुई सरकार है। कांग्रेस को जनता ने बिठाया था 2018 में। दूसरी बात ये कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके अखिल भारतीय के अध्यक्ष हैं, उनके स्टेट में चुनाव हार गए ये लोग।
अनुराग ठाकुर इनके बड़े स्ट्रांग मिनिस्टर है, वहाँ चुनाव हार गए, उसकी बात करना चाहिए। वहाँ परसेंटेज की बात करते हैं, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं करते। ये कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे उसमें अगर ग्राफ देखा जाए देश के अंदर जो आज चुनाव हुए ये माइनस में है। लेकिन गुजरात को पकड़ के बैठ गए खंबे को, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। भाई जब किसी प्रदेश का प्रधानमंत्री होगा वहीं बैठा रहेगा तो निश्चित तौर पर लोग वहाँ झुकाव उनका होगा। और मैंने बताया कि विदेश से वो लेके आए। और दूसरा भी जो बात आ रही थी कि कर्मचारियों को जो सरकार का पैसा है इन सब का दुरुपयोग गुजरात के अंदर हुआ है। पूरी ताकत जितने भी संसाधन थे सरकार के वो इस चुनाव में उन्होंने जीतने के लिए लगाए। तो ये है। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार चली थी 15 महीने, उसमें निश्चित तौर पर बिजली की बात देख लीजिए। आज हजारों को बिल आ रहे हैं, आज खाद नहीं मिल रहा है, आज बिजली नहीं मिल रही किसानों को। ठीक है जी, ये सब मुद्दे हमारी। ठीक है पीसी शर्मा साहब, आप विपक्ष आप कह रहे हैं कि बीजेपी से छिन गया, एमसीडी चली गई, हिमाचल चला गया। एमसीडी में तो आप 114 एमसीडी में आपके पास क्या बचा आएगी कांग्रेस, दिल्ली विधानसभा में आपके पास क्या बचा? 174 ठीक है जी, अगली बार जी ठीक है। हरिशंकर खटीक साहब यहाँ भी और दूसरा इस पर भी जवाब दीजिएगा कि भाई हिमाचल में आपके दो बड़े नेता, केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर, दूसरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के, है ना भी आज एक नया स्टेट आ गया हिमाचल। हमारे पास छत्तीसगढ़ है, हमारे पास मध्य प्रदेश था, हमारे पास गोवा था, हमारे पास कर्नाटक था, ये सब खरीद, हमारे पास महाराष्ट्र था, ये सब इन्होंने। और तो और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इन्होंने हिमाचल में भी सीबीआई और आईडी सबको लगा रखा था कि कुछ वहाँ पे अभी से ही बटोरो, अभी से ही लोगों को धमकाओ। ये सब इन्होंने हथकंडे अपनाए, इसलिए इनकी सरकार बनी हुई है। इनकी सरकारें क्या हुआ गोवा के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। ये जनाधार भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया है, समझ लो वो डूब जाएगा। इसलिए कांग्रेस में कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमारी सरकार बनी है एक विश्वास के साथ बनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये हजारों लोग जो आ रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, ये कहां से आ रहे हैं? काम किया है महिलाएं, बच्चे, युवा, ये बेरोजगारी से परेशान है, रोज आत्महत्या हो रही है युवाओं की, किसान आत्महत्या कर रहा है, आप आज तक दे पाए, किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, युवा आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है। नंबर एक पे है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार के मामले में, कुछ नहीं किया। ये सब मामले 2023 में आएंगे। वहाँ की जो योजना है गुजरात में बनी है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत सरकार नाम की कोई चीज नहीं है मध्य प्रदेश में। आज हम पंजों सरपंचों को बुला रहे हैं, 2022 को हिदायत दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? पार्टी की सरकार बनेगी, की समस्या बनेगी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कम्बल जैसी योजना 2005 के पहले काम किया है। देखिए आयुष्मान भारत के कार्ड भी बन रहे हैं, गरीबों का निःशुल्क उपचार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज की चिंता कीजिए कि आप किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं दे पाए, आप कुछ नहीं कर पाए हैं। आपने आज स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक है एमपी पर रोजगार दे रही है, लेकिन आप कुछ नहीं किया आपने, आपकी कांग्रेस की सरकार ने। ठीक है हरिशंकर खटीक आप कांग्रेस की सरकार, शर्मा साहब जी 2000 रविंद्र दुबे जी सवाल मेरा आपसे है, हिमाचल से कांग्रेस को और गुजरात से बीजेपी को कोई बूस्ट मिलेगा क्या? उस लिहाज से भी समझाइएगा कि भाई गुजरात में तो प्रधानमंत्री का चेहरा था भूपेंद्र पटेल, तो ठीक है हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है उसको भूपेंद्र पटेल का नाम भी ना सुना हो, उसने भूपेंद्र पटेल को उठा के देख लीजिए, सर्वे कोई जानता भी नहीं। देखिए आप हेलो जी रविंद्र जी, हेलो जी रविंद्र जी आपकी आवाज आ रही है? देखिए गुजरात की जहां तक बात है तो वहां गुजरात में, हाँ जहां तक गुजरात का सवाल है तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का दबदबा चलता है। वो उनका चुनाव प्रचार में ही उन्हीं का सबसे आगे नाम लिया गया। भूपेंद्र पटेल का कहीं नाम नहीं था। बहुत सारे प्रचार में तो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मानते थे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई उसमें यूथ के कार्यक्रमों में हमने सुना है जहां लोग ये बताते थे कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए ये अलग बात है। और देखिए केंद्र में सरकार होने का फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल के चुनाव परिणाम को एक महीने तक इंतजार करना पड़ा और चुनाव की जो तारीखें हैं गुजरात की वो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम बनाया और उसके सुविधा के अनुसार डिक्लेयर हुई और अलग चरणों में
देखिए गुजरात के 182 सीटें शांत प्रदेश है, उसके बाद भी वहां 2 चरणों में चुनाव प्रचार वोटिंग कराई गई। ये एक राजनीतिक रणनीति थी, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, केंद्र सरकार की रणनीति थी, और उन्होंने उसको सफल तरीके से अपना योजना को इंप्लीमेंट किया और उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ देगा, तो मध्य प्रदेश में मैं नहीं मानता कि बहुत असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का चरित्र अलग है, उसकी सोच अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग है, यहाँ के लोग अलग तरीके से वोट करते हैं। और हमने देखा था 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और शिवराज की सरकार को हार मिली थी। यह अलग बात है कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में हम देखेंगे क्या परिणाम आएंगे, लेकिन नगर निगम चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव निकायों में देखेंगे तो थोड़ा सा माइनस भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाता है और कांग्रेस उसका लाभ मिला है स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो आने वाले चुनावों को देखकर देखिए, यदि कांग्रेस अपनी रणनीति अच्छी तरह से बनाती है, उसको कार्य रूप में परिणित करती है, योजनाओं को साकार करती है, तो उसे लाभ मिल सकता है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और उसके लोग सदेश खूब जानते थे कि उनके मंत्रिमंडल को घर बिठाल दिया गया और एक भी आवाज नहीं हुई, एक भी बगावत नहीं हुई। यदि कांग्रेस के एक विधायक को मंत्री पद से हटा दीजिए, आप देखिए बगावत हो जाएगी। अनेक लोग वहां बगावत करने लगे, लेकिन वहां अनुशासन है, वहां पार्टी है, वहां पार्टी सर्वोपरि है। इस तरीके से वहां से काम चलता है और देखिए इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। यदि ये रहा तो यहां पर यदि बहुत सारे लोगों की टिकट कटेगी तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसके कार्यकर्ताओं से कैसे वोट निकलवाना है और बूथ तक पहुंचाना है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता है संगठन का। जी जी जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही। पीसी शर्मा साहब, मध्य प्रदेश का हाल भी बताइए ना। गुजरात जैसा तो नहीं हो जाएगा, आपका मुकाबला एक मजबूत संगठन वाली पार्टी से, कैडर बेस्ड पार्टी से है एमपी में। ऐसा ये 15 साल तक इनकी सरकार रही जी, उसके बाद ध्वस्त हो गए, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में न तो कोई निवेश आया है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। ना कहा कि 2 गुना आय करेंगे, 2 गुना की जगह आधी हो गई और पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। 40 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। आप पूरे के पूरे भरे हुए हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, वो महंगाई चरम सीमा पर है। कोई महंगाई को कम करने के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने। कर्मचारी हो चाहे पेंशनर हो, 2005 की मांग कर रहे हैं, कोई इन्होंने किया नहीं। तो ये कोई सा वर्ग आज के युवा से लेके कर्मचारी से लेके व्यवसायी, कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई, ऑक्सीजन मिलती नहीं थी, बेड मिलता नहीं था, इंजेक्शन मिलते नहीं थे, ये सब बुरे हाल हैं। ये इन सब चीज़ों की असर पड़ेगा और ये मध्य प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ अब 114 नहीं, ठीक है, ठीक 174 से ज्यादा सीटों से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, हिमाचल से ज्यादा बेहतर सीटें, बेहतर रिजल्ट मध्य प्रदेश में देगी कांग्रेस। देखिए भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी बात की है कि एक संगठन की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के आधार पर काम करती है और कार्यकर्ता मूलक पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और सम्मानीय हितानंद जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार हम सब लोग काम करते हैं। और हमारे मतपेश संगठन अपनी जगह, सरकार जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो योजना बनाई, उनके मंत्रिमंडल ने जो योजना बनाई, उन योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट जनता को लाभ भी पहुंच रहा है। और हम लोगों ने गाँव का भी विकास किया, नगरों का भी विकास किया है। जो पात्र व्यक्ति है उसको शासनिक योजना का हमने लाभ देने का काम भी किया है। और हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी पूरे मतपेश में चला रहे हैं। हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड बन रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। इनने 60 वर्ष तक अकेले जी सिर्फ सरकार चलाते रहे, इन्हें कुछ भी नहीं किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के आधार पर, ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त कम है लेकिन 2023 में हमारी सरकार बनेगी और 2024 में भी हमारे मतपेश मंत्रिमंडल से बाहर हो गए बनेंगे। चले ठीक है, आप खुद मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। हालांकि जरूर देखना होगा कि अब भाई 23 की तैयारी दोनों सियासी दल कैसे करते हैं और इन नतीजों का क्या संदेश और कैसे उससे ऊर्जा हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब, खटीक साहब आपका भी धन्यवाद, अरविंद दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़